दूज की पूजा विधि, कैसे मनाएं भैया दूज। दोस्तों, भाई बहन का पर्व जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है, लेकिन आज हम रक्षाबंधन की नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं भाई दूज के त्यौहार की। द्वितीय तिथि को मनाए जाने वाले इस त्यौहार के दिन बहनें व्रत रखती हैं और अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहन को भेंट स्वरूप उपहार देता है और अपनी बहन की रक्षा का संकल्प भी लेता है। रक्षाबंधन की भांति ही भैया दूज का भी बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है। इस त्योहार के पीछे भी एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। कहा जाता है कि सूर्यदेव की पत्नी छाया ने अपनी कोख से यमुना और यमराज को जन्म दिया था। कई बार यमुना ने अपने भाई यम को स्नेहपूर्वक अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन यमदेव व्यस्त होने के कारण हर बार उसे टाल देते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अचानक से अपने द्वार पर भाई यमराज को खड़े देखा और वो भाव विभोर हो गई। यमुना ने भी प्रसन्नता पूर्वक अपने भाई का आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन करवाया। तब यमदेव ने अपनी बहन यमुना से वर मांगने को कहा। तत्पश्चात यमुना ने यमराज से कहा कि हर साल इस दिन मेरे घर भोजन करने ज़रूर आएं। साथ ही इस दिन जो भी बहन अपने भाई को टीका करके उसे भोजन खिलाए तो उसे आपका भय बिल्कुल भी ना हो। तब यमराज ने तथास्तु कहा और वापस यमपुरी लौट गए। तभी से भाई दूज का ये त्यौहार मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं भाई दूज की पूजा विधि के बारे में। यमुना यमराज की बहन थी, इसीलिए भाई दूज के दिन यमुना नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। यदि यमुना में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर भाई बहन दोनों मिलकर यमराज, चित्रगुप्त तथा यम के दूतों की पूजा कर उन्हें अर्घ्य दें। इसके बाद ही बहन अपने भाई के माथे पर घी और चावल से टीका लगाए। इसके बाद बहन अपने भाई के हाथ पर पान, सिंदूर, सुपारी और सूखा नारियल रखें और फिर बहन अपने भाई के हाथ पर कलावा ज़रूर बांधे। इसके बाद वो मिठाई से अपने भाई का मुंह अवश्य मीठा करवाएं। दोस्तों, भैया दूज के दिन भूल से भी ये ना करें। मान्यता अनुसार भाई को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपनी बहन के घर पर ही भोजन करना चाहिए। यदि भाई का अपनी बहन के घर जाना संभव ना हो तो वो किसी नदी किनारे या फिर गाय को बहन मानकर उसके पास ही भोजन करें। भाई दूज के दिन बहन भोजन में जो भी बनाए उसे ज़रूर खाना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। भाई दूज पे बनाई जाने वाली 2 रंगोलियाँ आपके साथ शेयर की हैं। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बताऊंगी भाई दूज की पूजन सामग्री, शुभ मुहूर्त और उसकी पूरी पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले पूजन सामग्री में हम एक पूजा की थाली लेंगे और उसमें रोली, अश्वगंध, चावल और चावल का घोल यह चीज़ें रखेंगे। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी दिए की। दिया आप घी का ही लें। इसके बाद भाई की कलाई पर बांधने के लिए हमें मौली या कलावा चाहिए पड़ेगा। फूल की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। फूल के साथ चाहे तो आप पान या सुपारी भी ले सकते हैं। इसके बाद आप अपने भाई की मनपसंद मिठाई जो वह पसंद करते हैं वह मिठाई लीजिए। हम अपनी पूजा की थाली में रखेंगे पानी का लोटा, उसमें आप गंगा जल भी डाल दें और सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ सूखा नारियल का गोला और दिया जलाने के लिए माचिस। दोस्तों, पूजा विधि का शुभ मुहूर्त सुबह 10:45 से दोपहर 3:21 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको भाई दूज की पूरी पूजा विधि बताती हूँ। सबसे पहले भाई को उच्च आसन या मोड़ा या पाटे पर बैठाएं। इसके बाद भाई के सर पर तिलक, अश्वगंध और अक्षत लगाएं। भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाएं। जो घोल मैंने आपको पहले बताया था, यह घोल हमें हथेली पर लगाना है। फिर घोल लगाने के बाद उसके ऊपर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाकर उस पर फूल रखें। फूल नहीं है तो आप पान या सुपारी भी रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे
पानी हथेली पर छोड़ते हुए मंत्र बोले। यमुना ने निमंत्रण दिया यम को। मैं निमंत्रण दे रही हूँ अपने भाई को। जितनी बड़ी यमुना जी की धारा उतनी बड़ी मेरे भाई की आयु। इस प्रकार यह वचन आपको बोलना है। आज के दिन यमराज अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार कर यमुना के घर भोजन करने गए थे और यमराज ने अपनी बहन यमुना को वचन दिया था कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को टीका कर भोजन खिलाए उसे यमराज का भय नहीं रहेगा। इसीलिए पूरी पूजा विधि के बाद अपने भाई को भोजन जरूर कराएं। इसके बाद दिया जलाएं और गंगा जल भाई के ऊपर छिड़कें। भाई के हाथ में नारियल का गोला, जिसे सूखा नारियल कहते हैं, रखें। फिर कलाई में कलावा या मौली बांधें। इसके बाद भाई की आरती उतार कर मुंह मीठा करने के लिए उनकी पसंद की मिठाई दें। दोस्तों, इस प्रकार यह पूजा विधि पूरी होती है। पूजा करने के बाद भाई को भोजन जरूर कराएं।